गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज 11 जून है। शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर बता रहे थे। इसमें हमने 4 पार्ट लोडिंग किया। अब 5वां पार्ट का शॉर्ट क्वेश्चन आज लोडिंग होगा। तो पार्ट 5, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में हम बता रहे थे कि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या है, तो बता दिए। आज चलेगा आनुवंशिकता रोग क्या है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, आनुवंशिकता रोग किसे कहते हैं। तो बहुत इजी है, इसका आंसर तो दिमाग में ख्याल आ ही जाना चाहिए। आप भी कॉपी कलम निकाल के रखें, रेडी हो जाए, तो ब्रेन रन काम करेगा। तो अलर्ट हो जाए और कॉपी कलम निकालें, लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकता रोग इसे कहते हैं। तो आंसर लिखने क्रिया शुरू करें, समझाई दिए। वैसा रोग, वैसा रोग जो जनरेशन बाय जनरेशन चलते रहता है, वैसा रोग जो जनरेशन बाय जनरेशन, लिखते जा ध्यान से, वैसा रोग जो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होते रहता है, होते रहता है, कॉमा, तो उसे आनुवंशिकता रोग, तो उसे हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं। लिख लिए, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। आनुवंशिकता रोग किसे कहते हैं, लिखते भी जाए, पुनः रिवाइजिंग करा देते हैं। वैसा रोग जो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होते रहता है, तो उसे आनुवंशिकता रोग यानी हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं। याद हो गया होगा, बहुत इजी परिभाषा है। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट VBI हीमोफीलिया, हीमोफीलिया डिजीज, इसी का दूसरा नाम है ब्लैडर डिजीज। इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हीमोफीलिया डिजीज का दूसरा नाम ब्लैडर डिजीज किसे कहते हैं? तो पॉइंट इज नोटेड। हीमोफीलिया डिजीज का दूसरा नाम ब्लैडर डिजीज, ब्लैडर डिजीज का दूसरा नाम हीमोफीलिया डिजीज, याद रखेंगे। आंसर, अब इसका आंसर क्या है? थ्योरी में हमने डिटेल बता ही दिया कि यह रोग जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं, यानी यह एक आनुवंशिक रोग होता है। यह रोग जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। इस रोग में बॉडी के किसी भी भागों में, बॉडी के किसी भी भागों में चोट लगने या कट जाने पर, चोट लग गया या कट गया, बॉडी से ब्लड बहते रहते हैं। तो बॉडी से ब्लड के बहते रहने की क्रिया को क्या कहा गया? ब्लैडर डिजीज। और डिजीज को बना दिए हैं, याद, उम्मीद है याद हो गया होगा। ब्लड के बहते रहने क्रिया को ब्लैडर डिजीज, इसी का दूसरा नाम हीमोफीलिया डिजीज कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इसका यहीं तक आंसर हुआ। लिखें आंसर, यह आनुवांशिक रोग होते हैं। यह रोग जेनरेशन, यह रोग जनरेशन बाय जनरेशन, यह रोग जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। लिख लिए, यह आनुवंशिक रोग होते हैं। यह रोग जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। इस रोग में बॉडी के किसी भी भागों में चोट लगने या कट जाने पर बॉडी से ब्लड बाहर की ओर बहते रहते हैं। इसी रोग को ब्लैडर डिजीज कहते हैं या हीमोफीलिया डिजीज कहते हैं। यह आनुवंशिक रोग होते हैं। यह रोग जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। इस रोग में बॉडी के किसी भी भागों में चोट लगने या कट जाने पर बॉडी से ब्लड बाहर की ओर बहते रहते हैं। इसी रोग को ब्लैडर डिजीज कहते हैं।
क्लियर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे लिखाएंगे। कलर ब्लाइंडनेस डिजीज क्या है? कलर ब्लाइंडनेस डिजीज क्या है? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन VI 12 के एग्जाम में बराबर क्वेश्चन रनिंग पीरियड में दौड़ते रहता। हीमोफीलिया, कभी हीमोफीलिया डिजीज क्या है या ब्लैडर डिजीज क्या है, कभी कलर ब्लाइंडनेस डिजीज क्या है, यह क्वेश्चन पूछ देता है। कभी पूछ देगा किसी दो आनुवंशिक के रोगों का नाम बतावे। सब क्वेश्चन रनिंग पीरियड में दौड़ते रहता है और आप लोग भी ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेंगे। इसे बहुत इजी आंसर बता दिए और याद हमेशा रहेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आंसर में कोई जान नहीं है। ध्यान देंगे तो, नहीं ध्यान दिए तो भारी भरकम बुझाएगा। भाषा सिंपल हम लिखाते जा रहे हैं, बस उसको कैच करते जाइए। अब हम YouTube चैनल पर भी डाल रहे हैं, तो YouTube चैनल पर जो डाल रहे हैं तो वैसे कंडीशन में आपको और सुविधा हो गया। अब तो मोबाइल लगा के भी तो तकिया लगा के सोए रहिए, सुनते रहिएगा, तो कान में कुछ आवाज जाएंगे तो दिमाग में और घूमते जाएगा बात को। कॉपी कलम भी अब निकालना नहीं पड़ेगा। तो यह फायदा हो गया है, ये ज्यादा फायदा हो गया। तो देखिए कॉपी कलम निकाल के रखे हुए हैं, रेडी हो जाइए। अब क्वेश्चन लिखिए VBI मोस्ट क्वेश्चन। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज क्या है? कलर ब्लाइंडनेस डिजीज क्या है? लिख लिए। अब इसका आंसर, अब इसका आंसर देखें। यह आनुवंशिक रोग होते हैं। यह आनुवंशिक रोग होते हैं। यह रोग, और तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं, ऐसे रिसीव क्लियर हो गया। यह रोग जनरेशन बाय, यह रोग जनरेशन बाय जनरेशन, ट्रांसफर, ट्रांसफर TRANSFER, ट्रांसफर होते रहते हैं। यह आनुवंशिक रोग होते हैं। रिपीट कर रहे हैं, यह रोग जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में रोगी मनुष्य को रेड एंड ग्रीन कलर का पहचान नहीं होता। 7 रंग होता है, आप पढ़ते ही होंगे, बैनी आह पीनाला। 7 रंगों में जिस व्यक्ति को यह आनुवंशिक रोग हो गया,
अगर उसके सामने लाल और हरा दे दिया जाए, अगर वो लाल बोले तो कहेगा लाले है सर, हरा है तो कहेगा हरे है। किसका प्रॉब्लम हुआ? आई का प्रॉब्लम हुआ। तो 100 में 3% व्यक्ति को यह रोग होता है, एक अनुमान के अनुसार। हीमोफीलिया रोग एक अनुमान के अनुसार 101% व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग होता है। सारा वक्त मैंने थ्योरी दिया, पुनः यहाँ समझा रहे, कैच करते जाएं। सबका ऑब्जेक्टिव भी लिखाएंगे, सब अलर्ट रहे। यूट्यूब चैनल पर बार बार निकाल के देखते रहे। इस दिन कौन मटेरियल डाल देंगे कहना मुश्किल है, आप देखते रहे, गौर करें। इस रोग में रेड एंड रेड एंड ग्रीन कलर, इस रोग में रेड एंड ग्रीन कलर का पहचान नहीं हो पाते हैं, इसी क्रिया को कलर ब्लाइंडनेस डिजीज कहते हैं। क्या आनुवांशिक रोग होते हैं या रोग जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। इस रोग में रेड एंड ग्रीन कलर का पहचान नहीं हो पाते हैं, इसी क्रिया को कलर ब्लाइंडनेस डिजीज कहते हैं। तो कलर ब्लाइंडेड डिजीज किस कलर का पहचान नहीं होता? रेड और ग्रीन कलर का। इसको पहले उतारे और नेक्स्ट बताएंगे। उतार लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, वो भी ध्यान से लिखेंगे, सुनते भी जाएंगे ताकि बॉडी में लेजीपन नहीं रहे। आप भी मेहनत कीजिए, और हमारा तो कठिन मेहनत हो रहा है ऑनलाइन में। इसमें लिख भी रहे, समझा भी रहे, सारा A to Z हमको लिखाना पड़ रहा है ताकि आपको नॉलेज हो। यही सबसे बड़ी बात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी VVI है, मोस्ट VVI। इसी दो आनुवांशिक के रोगों का नाम बतावे। के रोगों का नाम बतावे। आंसर, इसका आंसर तो आप समझ ही गए होंगे। इसी दो आनुवांशिक के रोगों का नाम बतावे। तो किसी दो आनुवांशिक के रोगों का नाम क्या है? पहला हीमोफीलिया डिजीज, दूसरा नाम
बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे। जैसे हीमोफीलिया डिजीज लिख के आगे बढ़ जाती है तो दूसरा नाम भी बता देते हैं, हमेशा याद रहे। और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस डिजीज, ये दोनों लिखे। हीमोफीलिया डिजीज, इसको ब्लैडर डिजीज कहते हैं। और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस डिजीज, दूसरा क्या हुआ, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज। सारा सिस्टम हमने बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, ह्यूमन जीनोम थ्योरी पढ़ा है, ह्यूमन जीनोम, इसका शॉर्ट क्या हुआ, HG। ह्यूमन जीनोम के बारे में संक्षेप में बताना, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, कि कभी कभार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन जीनोम HG, ह्यूमन जीनोम के बारे में, ह्यूमन जीनोम के बारे में संक्षेप में बतावे। ह्यूमन जीनोम के बारे में संक्षेप में बतावे। तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट जैसा लिखना है, थ्योरी डिटेल बता ही दिए, इसमें शॉर्ट जैसा लिखना है। आंसर, HG का अनेकों वर्णन किया गया है, ह्यूमन जीनोम के बारे में अनेकों वक्तव्य दिया गया है, अनेकों चर्चा किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, जीन के स्टडी करने की क्रिया को जीनोम कहते हैं। छोटा छोटा वर्ड लिखना है, जीन के स्टडी करने की क्रिया को जीनोम कहते हैं। जीन को पैदा कौन किया, DNA, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, जीन कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में। नेक्स्ट पॉइंट, जीन न्यू जनरेशन को पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीन प्रोटीन का निर्माण और कंट्रोल भी करते हैं। मनुष्य के क्रोमोसोम में जीन की संख्या लगभग 35,000 से लेकर 45,000 तक होती है। ETC वक्तव्य देना, थ्योरी का अनेकों वक्तव्य है। इसका मतलब HG का अनेकों, HG का अनेकों, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन माना वर्णन, अनेकों एक्सप्लेन किया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट, जीन के स्टडी करने की क्रिया को जीनोम कहते हैं। जीन के स्टडी करने की क्रिया को जीनोम कहते हैं।
नेक्स्ट, जीन का निर्माण डीएनए से होता है। लिखते जाए। नेक्स्ट, जीन हर हमेशा क्रोमोसोम, जीन हर हमेशा क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। जीन प्रोटीन का निर्माण एंड कंट्रोल भी करते हैं। जीन न्यू जनरेशन को पैदा करने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। ह्यूमन के क्रोमोसोम में जीन की संख्या लगभग 35,000 से लेकर 45,000 तक होती है। ETC और आगे होगा थ्योरी पढ़ाई किए जीन के स्टडी करने की क्रिया को मिलान करने जीनोम कहते हैं। जीन का निर्माण डीएनए से होता है। जीन हर हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में। ऑब्जेक्टिव भी काम दे रहा है। जीन प्रोटीन का निर्माण एंड कंट्रोल भी करते हैं। जीन न्यू जनरेशन को पैदा करने में सहायता करते हैं। मनुष्य के क्रोमोसोम में जीन की संख्या लगभग 35,000 से लेकर 45,000 तक होती है। ETC इतना समझा दिए। अब ध्यान से इसको उतारिएगा। और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पसीना बहाना पड़ता है। जब आपके गुरुजी पसीना बहा रहे, मेहनत कर रहे, सारा चीज समझा रहे, लिखा रहे, A to Z बोर्ड में लिखते भी जा रहे, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम अपना कॉन्फिडेंस गुरुजी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब अवश्य करें, यह हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू।